नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और कल ही मैं बयान सुन रहा था योगेंद्र कुमार बेगूसराय के एसपी। तो उन्होंने कहा कि हम क्रिमिनल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और क्राइम को हम रोकना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल था उनसे, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें आंखों से देखी है, इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं बोलूं। तो होता क्या है ना, स्कूल में आप देखते हो जैसे प्रिंसिपल आता है तो सब बच्चे टाइट होके नहीं बैठ जाते हैं कि अरे प्रिंसिपल आ गया सब टाइट हो जाओ। तो उसी तरह होता है पुलिस डिपार्टमेंट में। कोई भी बड़ा अफसर आता है तो वहाँ पे सब टाइट हो जाता है ऐसे करके, लेकिन जैसे ही गया तो सब अपने अपने रंग में ढल जाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आँखों से जो चीज़ देखी है मैं आपको ये वो बता रहा हूँ, ये नहीं कि सुनी सुनाई बातें। मेरे आंखों के सामने जब पेशी में ले जाया जाता है अदालत की ओर क्रिमिनल को, तो वहाँ पे आराम से वो सिगरेट पी रहे हैं, उनके लोग आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही। तो ये कैसा टाइट हुआ? ये क्या चीज़ है? मतलब समझ से बाहर वाली बात है। आप कह तो देते हो कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आपको 2 महीने पीछे अगर मैं ले जाऊं तो एक AK-47 का मामला आपको देखने को मिला था, जिसमें पप्पू यादव का भाई शामिल था और उसमें उसके भाई को बेल मिल गया। जब बेल मिल गया तो जब मीडिया ने सवाल किया SP कार्यालय में जाके कि उनको बेल मिल गया, आपने सबूत क्यों नहीं पेश किया? तो वहाँ कहते हैं कि हमको पता ही नहीं है कि उनको बेल मिल गया और हमको पता ही नहीं था कि आज सुनवाई है। तो आपको नहीं पता है तो किसको पता होना चाहिए? मतलब हम आपको याद दिलाते रहे कि आज इसका सुनवाई चलेगा, आज ये है, वहाँ क्राइम हुआ, या मतलब हमारा ये काम तो नहीं है, ये काम तो आपका है। आपको इतना याद नहीं है कि आप क्या काम कर रहे। और उस बंदे को बेल मिल गई तो उसी दिन मन खटक गया कि मतलब क्या लॉ एंड ऑर्डर है, मजाक है ये सब। कैमरा के आगे अगर आप देखते होगे, किसी भी पत्रकार का आप देखते होगे वीडियो, मैं भी देखता हूँ, तो वो जो दिखता है वो नहीं होता असल में। वो सब पूरा अच्छे से कर दिया जाता है, सब पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, क्रिमिनल को खड़ा कर देते हैं, आराम से माइक पे अपना पीठ थपथपा देते हैं कि मैंने क्राइम को रोकना, ये सारी चीज़ें। और अगर आप कैमरे के पीछे से हालात देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। यहाँ खुलेआम अपराधी बेगूसराय में क्या क्या कर रहे हैं ये सब जानते हैं, हर इंसान जानता है इस चीज़ को। और क्राइम रेट घटने की जगह और बढ़ता ही जा रहा है। और छोटे मोटे क्रिमिनल को पकड़ के वो सब सोचते हैं कि हम क्राइम को ख़त्म कर देंगे। अगर आपको क्राइम ख़त्म करना होता तो आप सीधा बड़े पे हाथ मारते। हर पुलिस वाले को, हर पत्रकार को, हर किसी को पता होता है कि कौन क्रिमिनल है, कौन क्या है, नहीं है। और यही एक सिंपल सा अगर मैं आपको बता देता हूँ, सबको पता है इस दुनिया में, दुनिया की बात क्या मैं कह रहा हूँ, सबको पता है ये चीज़ कि बिहार में दारू बंद है, फिर भी मिलता है ना। क्यों पुलिस रोक नहीं पाती? मैं एक छोटा सा सिंपल सा जवाब है, बिहार में जब दारू बंद है फिर भी ये मिलता है, हाँ या ना? अगर जब मिलता है तो आप समझ जाओ कि क्या स्थिति है हमारे यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की, हमारी पुलिस की, यहाँ क्या सिस्टम है, आप समझ सकते हो। तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप क्राइम रोक दोगे या फिर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करोगे इसकी? आज तक दारू बंद हुए कितने साल हो गए, आज तक दारू मिल रहा है। जब आप दारू नहीं रोक पाए तो आप क्राइम क्या रोक पाओगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा भाषण देना अच्छी बात नहीं होती है। उन्होंने डेटा दिखाया था, डेटा के बारे में वो बोल रहे थे कि इतना रेट हमने कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, ये वो। तो मेरा भी एक डेटा है, हम पत्रकार भी डेटा रखते हैं कि क्या होता है बेगूसराय में, कितने क्राइम होते हैं, क्या क्या होता है, हम भी डेटा रखते हैं। तो अपना बड़ाई अगर अपनी मुँह से कोई करता है तो उससे ख़राब कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर क्या बोलूँ मैं, कभी कभी सोचता हूँ तो अंदर से, आप अगर आँख से देखोगे तो आप मतलब कहोगे कि क्या पुलिस है, क्या क्रिमिनल है, सब क्या मतलब मजाक ये सब होता है। आराम से सिगरेट पी रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं पेशी के दौरान, जेल में लोग ऐश कर रहे हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं जेल में। जेल में क्या नहीं मिलता, बस पैसा होना चाहिए।
पैसा है तो जेल भी एक 5 स्टार होटल से कम नहीं है। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब एक्टिविटी कर रहे हैं। उनके लिए जेल एक मजाक है, हर चीज़ें मजाक है, सब मिली भगत रहती है इन सब की। बस पैसा चाहिए इन सबको, बस पैसा दो, बस जिंदाबाद, जय श्री राम। और इन सबको बस नेता का जी करने आता है, और उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इन सबको कुछ करना आता है। तो जी नेता के आगे कीजिए, क्या दिक्कत है। और मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखे कि जितने भी छोटे मोटे गरीब लोग होते हैं उनके खिलाफ़ बड़ा टाइट होके बोलते हैं, सर आप जनता के नौकर हैं, आप जनता के मालिक नहीं हैं। अगर मैं बोल दूंगा या फिर कुछ निकल जाता है टेढ़ा मेरा पुलिस के ख़िलाफ़, तो एक ट्वीट कर देते हैं गिरिराज सिंह कि सॉरी माफ़ कर दीजिए मेरी तरफ से, और सस्पेंड कर देते हैं 1-2 पुलिस वाले को। और वही चीज़ नहीं आता है मीडिया में सारी चीज़ें, तो कोई बात नहीं, सस्पेंड किया 1 महीने बाद फिर वही खेल होता है। तो कब तक चलता रहेगा, रोकने की कोशिश कीजिए। और बदलना सबको है, कोई एक बदल के कुछ नहीं कर सकता। तो आप सब कितना समझे नहीं समझे पता नहीं। थैंक यू सो मच।